जब हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि दीज फंड्स आर सूटेबल फॉर योर शॉर्ट टर्म गोल्स। मगर क्या आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में ऐसे भी डेट म्यूचुअल फंड्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी टाइमलाइन मोर देन 4, 5 या इवन 7 ईयर्स से भी ज़्यादा की हो सकती है। यस, और इन फंड्स का नाम है मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स एंड लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स। जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि डेट म्यूचुअल फंड्स की 16 कैटेगरीज होती हैं। यहाँ पे हमने 7th कैटेगरी तक आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जिनके वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। I am Aprajita, a certified financial planner and a financial journalist, and you are watching Kuvera YouTube channel. But before we begin the video, don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon to keep receiving fresh updates. Medium to long duration debt mutual funds invest in debt-linked money market instruments having an average maturity period between 4 to 7 years. इसको मैकॉले ड्यूरेशन भी कहते हैं। इन फंड्स का गोल होता है अदर काइंड्स ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स जैसे कि अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड एंड मीडियम ड्यूरेशन फंड से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करना। इवन दो दीज फंड्स माइट जनरेट हायर रिटर्न्स कंपेयर टू अदर डेट म्यूचुअल फंड्स, बट दीज फंड्स आर हाईली सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द इकोनॉमी। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स वो होते हैं जो कि ऐसे डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनका एवरेज मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 7 ईयर्स होता है, यानी कि मैकॉले ड्यूरेशन मोर देन 7 ईयर्स की होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स होते हैं वो ऐसे डेट पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी एवरेज मैच्योरिटी पीरियड कुड बी मोर देन 4, 5, 6 और इवन 7 ईयर्स। तो यू मे वंडर कि अगर आपका फाइनेंशियल गोल मोर देन 4, 5, 7 और 6 ईयर्स, 7 ईयर्स से ज़्यादा का है, देन वाई टू गो फॉर डेट म्यूचुअल फंड्स, वाई नॉट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। येस, दैट इज एग्जैक्टली आवर एडवाइस टू यू। अगर आपका कोई फाइनेंशियल गोल इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म होराइजन का है, then you should prefer equity mutual funds over debt mutual funds of any kind, and especially medium to long duration और long duration funds, क्योंकि ये जो दो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं ये डेट म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में रिस्की समझे जाते हैं। इनकी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी काफ़ी हायर होती है और एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इंटरेस्ट रेट साइकिल को समझ करके एक सही टाइम पे इन डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना कुछ रिस्की हो सकता है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन है, देन प्रेफर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ओवर मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स। अगर आपको मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना ही है, देन इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ योर कोर पोर्टफोलियो। आपको अपने लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स को इन डेट म्यूचुअल फंड से एसोसिएट नहीं करना चाहिए। आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी यूजफुल लगा होगा। वैसे ब्रॉडली वी हैव एडवाइज्ड यू टू स्टे अवे फ्रॉम दीज 2 कैटेगरीज, मगर फिर भी आपको मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स के बारे में पता ज़रूर होना चाहिए। क्या आपने कभी इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट किया है या आपके आसपास जानने वालों ने इनमें इन्वेस्टमेंट किया है? ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आई एम गोइंग टू ट्रैक योर कमेंट्स। पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातों को समझने और एक समझदार इन्वेस्टर बनने के लिए सब्सक्राइब टू कुवेरा यूट्यूब चैनल। Kuvera, your safe space to invest. Download the app from the link shared in the video description.